सो गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम आदित्य है। आप मुझे जानते होगे, आप मेरे ब्लॉग देखते होगे देखते होगे, पक्का मुझे यकीन है आप पे। तो मैंने ये वाला वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि डीएम कर रहे हैं इंस्टा पे। अगर आप मेरे इंस्टा पे नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप चल जाओ वहाँ पे, है ना। उस पर मुझे आप जो भी क्वेश्चन पूछना है मैं आपको आंसर करूँगा। मतलब इमीडिएट तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत लोग अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे जैसे वी आई टी 2026 का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। मैं लेकिन पूरा ट्राई करूंगा आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने का। ठीक है, तो बहुत लोगों ने पूछा है कि मार्क्स वर्सेस रैंक क्या रहेंगे इस बार, क्योंकि इस बार पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले 125 मार्क्स से क्वेश्चन होते थे और 125 क्वेश्चन ही रहते थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती थी। लेकिन इस बार पूरी चीज़ें बदल चुकी हैं। इस बार 125 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन मार्क्स अब 500 हो चुका है और निगेटिव मार्किंग भी आ चुका है इसमें। तो क्या इस बार कैसे मार्क्स वर्सेस रैंक रहेगा, तो मैंने पिछले 5 साल के डेटा को कंक्लूड किया है और उससे 500 में उसको मतलब किया है उसको। तो जो भी और जितने अपने फ्रेंड से पूछा है कि, क्योंकि बहुत आपने अफवाह भी सुना होगा कि रैंक में फ्रॉड होता है, ये होता है वो होता है। तो ये जो भी डेटा है ये सारा वेब से मैंने लिया है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो भी डेटा है सारा मैंने वेब से लिया है और यूट्यूब से लिया है, अलग अलग जगह जगह से लिया है और सबको कंक्लूड किया है 500 मार्क्स में। ठीक है, तो ये पूरा 100% ट्रू नहीं होगा, लेकिन इसी के आसपास जो ओरिजिनल रिजल्ट जब आएगा अप्रैल मई में, तो इसी के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि मतलब ऐसा नहीं कि मेरा भाई वी आई टी रिजल्ट में वो है ना, कि आप गलत ना समझ लो। तो आप देख सकते हो कि पहले तो सबसे पहली चीज़ कि इस टाइम निगेटिव मार्किंग आ चुकी है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से पेपर देना होगा, है ना। और इस बार भी वैसे ही पैटर्न है कि 125 क्वेश्चन से 40 मैथ्स, 35 फिजिक्स, 35 केमिस्ट्री, 10 एप्टीट्यूड और 5 इंग्लिश। आई थिंक ऐसा ही है, ऐसा ही है। पिछली बार भी ऐसा ही था, बस इस टाइम एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के हो गए हैं। तो आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, जितने आपको आते हैं उतना ही करना है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक टाइम के बाद बहुत मतलब दो दो नंबर पे भी रैंक 1000 में भी डिफर करने लगेगी। अगर आप 400 के आसपास है 500 में, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपको पता है जेई आपने दिया होगा, है ना। तो जेई में तो आपका अच्छा नहीं हुआ होगा, तभी आप वी आई टी ट्रिपल ही दे रहे हो, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए हम डेटा स्टार्ट करते हैं, डेटा को देखते हैं डेटा क्या कह रहा है। जो डेटा आपके स्क्रीन पे आ चुका है मैं अभी आपको साथ रीड करता हूँ। तो 500 से 470 का अगर मार्क्स आपके बीच में रहेंगे तो 1 से 100 रैंक के बीच में आपका बनेगा। 450 से 470 के बीच में रहेगा तो 100 से 300। 420 से 450 रहेगा तो 300 से 700। 400 से 420 रहेगा तो 700 से 1500। 370 से 400 रहेगा तो 1500 से 3000। आपने ये नोटिस किया होगा जैसे जैसे मार्क्स अब कम होते जा रहे हैं, डिफरेंस बहुत बढ़ता जा रहा है और ये ऐसे ही होता रहेगा। 340 से 370 होगा तो 3000 से 6000। 300 से 340 रहेगा तो 6000 10,000। वेल्लोर में सीट सिर्फ 10,000 तक ही आई थिंक मिलती है, या उससे कम ही मिलती है जहाँ तक मुझे पता है। 250 से 300 रहेगा तो 10,000 से 18,000। 190 से 250 रहेगा तो वही जो डेटा को 18,000 टू 35,000। 130 से 190 रहेगा तो 35,000 से 70,000। उसके बाद ऐसे चलता रहेगा डेटा। तो यही इसी के आसपास रिजल्ट होने वाला होगा। ठीक है, एकदम एकदम यही नहीं होगा, लेकिन इसी के आसपास रहेगा, इतना मैं श्योर हूँ। ठीक है, 90% मतलब 90% के आसपास सही रहेगा ये चीज़, डेटा जो भी है। तो अगर आप ये जो भी डेटा है आप मैच करो, ठीक है, इसके अनुसार पढ़ना स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट आपको वी आई टी 2026 एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट ही कह सकता हूँ आपको, और क्या ही। लेकिन आप